राधे राधे दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम हिंदी का एक मज़ेदार टॉपिक सर्वनाम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। तो सर्वनाम कहते किसे हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। बस इतनी सी परिभाषा है, हो गया ख़त्म। समझ में आया? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, वे आदि। इससे पहले हमने संज्ञा वाला टॉपिक पढ़ा था। और संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है उसी को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए आइए सर्वनाम को समझते हैं कि सर्वनाम होते क्या हैं। जैसे राम का एक मित्र आया राम के घर पे। तो राम के मित्र ने उसकी माताजी से पूछा, माताजी राम घर पर है? तो माताजी ने जवाब दिया, वह घर पर नहीं है। और वह किसके लिए आया है? राम के लिए आया है। तो ऊपर दिए गए वार्तालाप को पढ़कर समझ में आ गया होगा कि राम संज्ञा के स्थान पर वह सर्वनाम प्रयोग हुआ है। चलो और अच्छे से समझते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनामों की कुल संख्या 11 होती है। संयुक्त सर्वनाम ये हैं। तो हम शुरू करते हैं। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम 6 प्रकार के हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष और स्त्री के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। इनके पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। एक बार इसका कलर चेंज करें। अब बात करते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की। वक्ता या लेखक जो बोलता है वो कौन कौन होता है? उत्तम पुरुषवाचक। जैसे मैं, हम, मुझे, हमारा, मेरा, मुझको, हमने, ये उत्तम पुरुषवाचक है। मध्यम पुरुषवाचक जो सुनता है उसको क्या कहते हैं? मध्यम पुरुषवाचक जो श्रोता होता है। जैसे तुम, आप, तू, तुझे, तुम्हारा, आपने, ये सब मध्यम पुरुषवाचक हैं। अब बात करते हैं अन्य पुरुषवाचक। वक्ता और श्रोता को छोड़कर जो किसी अन्य होता है वो अन्य पुरुषवाचक होता है। जैसे वह, वे, ये, उन्हें, ये सब क्या है? अन्य पुरुषवाचक हैं। ठीक है। निजवाचक सर्वनाम, ये सेकंड नंबर पे आता है। निजवाचक, पहला नंबर पुरुषवाचक, दूसरे नंबर पे निजवाचक। कर्ता के साथ अपनापन प्रकट हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कर्ता के साथ अपनापन प्रकट हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपना, अपने आप, खुद, स्वयं, स्वतः आदि, ये सब निजवाचक हैं। निश्चयवाचक, निश्चित वस्तु का बोध कराने वाला सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। निश्चित वस्तु का बोध कराने वाला सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, ये, वह, वे, यही, वही, उन्हीं, इसी, उसी आदि, ये सब क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक में निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है। इसमें अनिश्चयवाचक में निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है। जैसे कोई, कुछ, किसी, सब कोई, सब कुछ आदि, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब हम बात करते हैं संबंधबोधक। संबंध प्रकट करने वाले सर्वनाम संबंधबोधक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिसका, जैसे, वैसे, वैसा, उनका, जो, सो आदि, ये सब संबंधबोधक सर्वनाम है। प्रसन्नवाचक सर्वनाम, प्रसन्न का बोध कराने वाले सर्वनाम प्रसन्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, किसका, क्यों, कब, कहाँ आदि। अब बात करते हैं हम सर्वनामों की कुल संख्या 11 थी, तो उन्हें देखते हैं कौन कौन से हैं। मैं, तुम, आप, वह, यह, सो, जो, यह, कोई, कौन, कुछ, क्या, ये सब क्या है? सर्वनाम में 11, ये ही है मेन। इसके बाद संयुक्त सर्वनाम क्या होते हैं? तो जिसे अतिरिक्त सर्वनाम भी कहते हैं।
जैसे जो कोई, कोई भी, और कोई, जो कुछ, ये आदि सब संयुक्त सर्वनाम है। अब बात करते हैं हम लास्ट में, ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनकी और बात करते हैं। सभी अनिश्चितवाचक सर्वनाम एक वचन पुल्लिंग होते हैं। सभी अनिश्चितवाचक सर्वनाम एक वचन पुल्लिंग होते हैं। सब कोई का प्रयोग बहुवचन में होता है। सब कोई का प्रयोग बहुवचन में होता है। मैं एक वचन है और हम बहुवचन हैं। यह एक वचन है और हम बहुवचन हैं। यह का बहुवचन ये है और वह का बहुवचन वे है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, थोड़ा सर्वनाम के बारे में समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।